नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल मांगलिक थॉट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान कई तरह के नियम बनाए गए हैं और दोस्तों इन नियमों के अनुसार महिला को पीरियड्स के दिनों में पूजा पाठ करने, मंदिर जाने की मनाही होती है। ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में एक सवाल उठता है कि जो शक्ति एक महिला को सृजन करने की क्षमता देती है वो आखिरकार अपवित्र क्यों मानी जाती है। वहीं अगर कोई महिला किसी व्रत को, फास्ट को पूरी श्रद्धा के साथ रखे और अचानक पीरियड्स आ जाए तो वो क्या करे? क्या ऐसी स्थिति में उसका व्रत मान्य नहीं है? इस तरह के सवाल अगर आपको भी परेशान करते हैं तो यहाँ हम आपकी इस उलझन को समाप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन उस तथ्य को न समझने का प्रयास किया गया और ना ही ढंग अच्छे से समझाया गया, इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ ना करने के पीछे वजह यह है कि पुराने समय में पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं होती थी और इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफ़ी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। आपको बहुत देर तक पूजा पाठ करनी होती थी और मंत्रोच्चार को पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। और पीरियड्स के दौरान दोस्तों महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलावों के चलते काफ़ी दर्द और थकान जैसी रहती थी और ऐसे में महिला के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चार या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था। और इसके अलावा पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता था, लेकिन पुराने समय में पीरियड्स के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बहुत साधन नहीं थे जितने आज की जनरेशन रिवाज हैं। इस कारण महिला के वस्त्र वगैरह कई बार खराब हो जाते थे और ऐसे में महिला को आराम देने के लिए उसे पीरियड्स के दिनों में पूजा ना करने की छूट दे दी गई थी और वो अपना पूरी तरह ख्याल रख सके। इस कारण उसे रहने के लिए एक अलग कक्ष या जगह दी जाती थी। बिस्तर खराब ना हो इस कारण महिला ज़मीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी, लेकिन मानसिक पूजा और जाप की कभी मनाही नहीं थी। समय बीतता गया लेकिन लोगों ने इन वजहों को जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये एक रूढ़िवादी सोच बनकर रह गई। देखा जाए तो आज के समय में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता और ऊर्जा दोनों को बनाए रखने के तमाम साधन हैं। ऐसे में वजह को समझकर नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप ऐसे में भी मंत्रोच्चार के साथ अगर आप पूजा अर्चना करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई मनाही नहीं है, बस आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि व्रत के दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने कोई व्रत रखा है और आपको बीच में ही पीरियड्स आ जाए तो भी आपको अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था कम नहीं होती और ईश्वर सिर्फ उस आस्था को ही समझते हैं। तो भगवान के लिए मन में शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शारीरिक शुद्धता उसके बाद आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर अगर आपने किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया है और पीरियड्स आ गए हैं तो आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकते हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करें, प्रभु के मंत्र का अधिक से अधिक मनन करें और कोई विशेष पाठ पढ़ना चाहती हैं आप तो फ़ोन के ज़रिए उस पाठ को पढ़ सकती हैं। बस स्वच्छता का ख्याल रखें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पाठ करें। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि पीरियड्स के 5वें दिन आप हेयर वॉश करके अच्छे से बाल धो लें। पूजा में शामिल बाल धोने के बाद आप हो सकते हैं। कुछ महिलाओं के पीरियड्स 7 दिनों तक चलते हैं, लेकिन ज़रूरी पूजा पाठ आप 5 दिन बाद पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान पूजा के अलावा कुछ चीज़ों की मनाही होती है। दोस्तों, तो उसमें क्या है? पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह के नियम का पालन करना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं को अचार छूने की मनाही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे अचार खराब हो जाता है। दोस्तों, वहीं कुछ जगह पर किचन में खाने बनाने को लेकर भी मना किया जाता है। दोस्तों, आपको पीरियड्स के दौरान आपको पूजा पाठ की कोई भी सामग्री या पूजा पाठ में भगवान जी की मूर्ति या उनकी कोई फोटो हो तो उसको भी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको अपवित्र माना जाता है। दोस्तों, तो कोशिश करें, कोई बात नहीं, मन से ध्यान करें भगवान का, थोड़ा दूर बैठ के भगवान की पूजा अर्चना करें और अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखें। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।